Good afternoon. Myself G. Purnima from GMS Kamruddinpur, Begusarai district. I am here to present my English TLM, which will help them to understand the concept of the story as well as the poem. It's not enough for children to only understand and enjoy the story and the poem, but it is very important how they will be ready for their assessment. So my TLM will help them for the betterment of their assessment, the grammatical part and the exercises that they will be able to solve in their exams. Thank you. चलिए, ये आपका एक रीडिंग है. आपको आपके पास एक ग्रिड है जो आपके EVS में भी होता है, ऐसा ग्रिड है ना. तो आपको अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रिड में एक ट्रेजर छुपा हुआ है, यानी कि खजाना. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेयर इज़ द ट्रेजर, कहाँ पे है ट्रेजर. आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स है E4, यानी कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट X और Y के 2 पॉइंट्स है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकेटेड एट B4. देखो B4 पे कहाँ क्या लोकेट है. वॉल्केनो. वेरी गुड. चलो, वेयर इज द शिप. शिप देखो कहाँ. शिप और C1. वेरी गुड. इट इज एट C1. वेयर इज द क्या लिखा हुआ है. डायनासोर. वेयर इज द डायनासोर. C5. इट इज एट C एंड दिस इज एट 5. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड कहाँ पे है. पॉन्ड. C3. वेरी गुड. C3 में. अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकेटेड एट A2 एंड B2. A2 में क्या है और B2 में क्या है. देखो A2 में क्या है, B2 में क्या है. A2 B2 में सेम है. हाँ, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है. इसके पॉइंट यहाँ पे जो भी पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है. क्या है A2 B2 में. फॉरेस्ट. वेरी गुड. ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक स्टोरी है और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं. आपको करना क्या है, आपको इस स्टोरी को इस वर्ड्स के साथ में आपको यहाँ पे अटैच करना है. और जो जहाँ जहाँ पे खाली भी है आपको उसका नाम भी बताना है कि वो क्या पिक्चर है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम डैश. यहाँ पे आपका नाम. माय नेम के आगे क्या आना चाहिए. ओके, सर्च द वर्ड ईजियर. ठीक है, अब माय नेम इज आपका नाम यहाँ पे लिखाएगा. ठीक है. अच्छा, आई डैश टू स्कूल. ओके, एवरी डे. वेरी गुड. आई क्या आना चाहिए. ओके, आगे रीड करिए. स्कूल एवरी डे. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. आई डैश माई पेंसिल इन माई. ठीक है, क्या हुआ था. आई डैश माई पेंसिल इन माई बैग. आई. ठीक है, सर्च द वर्ड देयर. ठीक है, अब आई डैश टू ड्रॉ विथ माई पेंसिल. पेंसिल के साथ क्या अच्छा लगता है करना. उसको ड्रॉ करना अच्छा लगता है. अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. वेरी गुड. ठीक, आई लाइक टू ड्रॉ विथ माई पेंसिल. अब ये क्या है. वन. यहाँ पे लिखेंगे ONE. 1 डे आई डैश माई पेंसिल. क्या हुआ था. ओके. ओके. आई लॉस्ट माई पेंसिल. आई डैश इन माई बैग. उसने क्या किया बैग में उसने देखा था.
देखा था। देखा था, देखने को इंग्लिश वेरी गुड, लुक्ड। आई लुक्ड इन माई बैग बट इट क्या है वो? वॉज, वेरी गुड। बट इट वॉज नॉट देयर। आई डैश, इसका क्या हो रहा है इसको? सैड, वेरी गुड। आई, लेकिन उसको क्या फीलिंग हो रहा है? आई फेल्ट सैड। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सैड। आई डैश माई फ्रेंड नेहा। उसने क्या किया नेहा से? पूछा। पूछने को इंग्लिश में आस्क्ड, वेरी गुड। आई आस्क्ड माई फ्रेंड नेहा। क्या पूछा उसने? Did you see my pencil? Very good. Did you see my pencil? And She dash and dash it to me. क्या किया उसने? पेंसिल देखा है, देखी है। She smiled and क्या किया? And और उसने क्या किया? उसने उसको gave it to me. She dash it under the table. उसको कहाँ मिली थी? टेबल। She found it under the table. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टेबल। I was very happy. I said Thank you now. thank you. Now dash my pencil carefully. Now I carry, very good, carry my pencil. And now I always dash my bag before I go. Check. अब गोलू का एक कुछ सवाल था। मैम ये ग्रीन और पिंक क्यों है? वेरी गुड। ये ग्रीन और पिंक क्यों अलग अलग है? यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम यहाँ पे इज, गो, कीप, लाइक, यानी कि कैरी, चेक, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सिंपल प्रेजेंट में हो रही है, यानी कि हमारे वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में। और जो चीज़ें भूतकाल में हो चुकी है, जैसे कि उसने अपना पेंसिल लॉस्ट कर दिया था, यानी कि खो गया था, उसने देखा था, उसको मिली थी, उसने पूछा था, फिर उसने उसको दे दिया था, इस तरीके से उसने स्माइल किया था। तो जो भी पास्ट में है हमारा, वो क्या होगा? सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल पास्ट। तो जो ग्रीन वर्ड्स है वो सब हमारे क्या है? सिंपल प्रेजेंट। और जो हमारे रेड पिंक वर्ड्स है वो हमारे क्या है? सिंपल पास्ट। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको आपको एक पजल है। आपको इसकी कोड वर्ड्स देख के आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, 2, 17, 8, 14। हम यहाँ पे देखेंगे 2 रवि है, ठीक है, 17 आपका ईज है, 8 आपका ए है, और 14 जो है आपका बॉय है। इस तरीके से आपको एक और पूरे उसके बारे में, रवि इज़ अ बॉय। अब इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, रवि के पास और क्या क्या है। 6, 4, 21 क्या हो सकता है बताइए? वेरी गुड, इज, ठीक है। 20, अरे ये रहा। ही इज वेरी, ओके, 1, 10। टॉल, ही इज वेरी टॉल, यानी कि वो बहुत लंबा है, रवि बहुत लंबा है, ठीक है। आगे, ओके, ही इज 5 यहाँ पे सिस्टर, his sister, okay, his sister is also very good, tall, यानी कि उसकी सिस्टर भी लंबी है, वेरी गुड। अब बोथ यानी कि
दोनों. दोनों. बोथ यानी कि दोनों. बोथ. Both are वेरी गुड. hungry. हंग्री. भूखी. वेरी गुड. वो बोथ दोनों- आर हंग्री. वो दोनों भूखी है. दोनों बहुत भूखे हैं. रवि और उसकी सिस्टर. They दे. वेरी गुड. they go हम्म. to दे गो टू the द. वेरी गुड. garden. गार्डन. दे गो टू द गार्डन. वेरी गुड. यानी कि कहाँ जाते हैं वो लोग? गार्डन जाते हैं. They हम्म. eat ईट. ओके. राइप. राइप. मैंगोज. वेरी गुड. वो पके हुए मैंगोज खाते हैं. वेरी गुड. बीच में अब हम यहाँ पे इस रिडल को सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए क्या है पे लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? What can you catch but not throw? ओके. व्हाट कैन यू कैच बट नॉट थ्रो. अब इस रिडल को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं. और इसी कोड्स का फर्स्ट लेटर जो है आपको देखना है. जैसे यहाँ पे 14 है. 14 का फर्स्ट लेटर का क्या है? ए. ओके. एंड देन 11. C. 11 सी. ए स्पेस दिया हुआ है. सी. 7 O. ओ. सी ओ. नेक्स्ट L. एल. 20. 20. D. डी. दैट मीन्स व्हाट कैन यू कैच बट नॉट थ्रो. ए कोल्ड. कोल्ड यानी कि सर्दी. ठंड. आप उसको पकड़ सकते हैं. आपको सर्दी पकड़ सकता है लेकिन आप उसको थ्रो कर सकते हैं नहीं. इसी तरीके से आपके बाकी सब भी है. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए. व्हाट्स ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू. क्या है? ऐसा क्या चीज़ है जो ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू है? You can take the help of the codes here. 14. A. A. 21. S. A S. A. A. 20. A S A. D. A S A D. A. क्या था? 21 का कहाँ? 21 ये रे S 21 S A S A D. A sad. 9. Z. 4 E. Okay. Z E. 4 E. E. आगे बढ़िए ना. 26. 26 B. 26 B. Z E B. R. Okay. Zebra. R A. Zebra. Got it? Zebra. ओके. गोलू यहाँ पे आपके पास में कुछ कार्ड्स ये पेंसिल्स रखे हुए हैं. आपको वो सेंटेंस रीड करना है और आपको सही पाउच में डालना है. जैसे ये है आपका फुल स्टॉप वाला पाउच. ये है आपका क्वेश्चन मार्क और ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क. वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे? पहले वाला पेंसिल लेंगे. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? I can राइड ए बाइक. आई कैन राइड अ बाइक यानी कि मैं एक बाइक चला सकता हूँ. तो यानी कि दिस विल कम अंडर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन. full stop. वेरी गुड. तो आप इस पेंसिल को पाउच में डाल दीजिए. नेक्स्ट. अब यहाँ पे डिड यू वॉक टू स्कूल. डिड यू वॉक टू स्कूल. क्या तुम स्कूल पैदल गए थे? डिड यू वॉक टू स्कूल. तो ये वेरी गुड. इस तरीके से हम सारे पेंसिल्स को रीड करते चले जाएंगे और
सारे पाउचेस में डालते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप बताएं, पहले बताओ कि ये क्या है? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप। क्या कहता है रेड? स्टॉप। येलो क्या कहता है? वेट। और ग्रीन क्या कहता है? गो। अब एक चीज़ बताते हैं, सुनिएगा। अब मेरे पास क्या नाम है तुम्हारा? मधु। और तुम्हारा नाम? आयुष। अच्छा, एक बात बताओ आयुष, अगर तुमको यहाँ पे कोई हाथ लगाता है तो आपको कैसे फील होता है? अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आयुष को यहाँ पे छू रही हूँ या मैं मधु को यहाँ पे छू रही हूँ तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? गंदा लग रहा है। तो जब हम लोगों को ऐसे कोई पार्ट पे हम लोग को हाथ लगाते हैं तो हम लोग सीधे उसको क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। गलत बात है। वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे किसी को हाथ लगाएंगे, यहाँ पे पीछे पे या यहाँ पे भी कहीं पे हाथ लगाएंगे तो सीधे क्या कहेंगे? नो। यानी कि गलत बात। हमारे बॉडी को कौन टच कर सकता है? सिर्फ मम्मी और पापा। अब हम आयुष को अगर हाथ पे टच कर रहे हैं तो आयुष को कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो हम यहाँ पे टच कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये क्या है? ये कौन है? ये गर्ल। ये कौन है? गर्ल। और ये कौन है? बॉय। तो अब ये बताइए, आपके पास यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो रखा हुआ है। आयुष बताओ कि रेड कहाँ पे? एक तुम रेड लगाओ, बताओ कहाँ पे लग सकेगा? वेरी गुड। एक तुम लगा के दिखाओ तो रेड से वहीं पे होगा। रेड रेड, वेरी गुड। और एक और कहीं पे और लग सकता है? कहाँ पे लग सकता है बताइए? वेरी गुड। आप ग्रीन कहाँ लग सकता है बताओ? ग्रीन कहाँ लग सकता है? हैंड पे। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। ओके, ग्रीन और कहाँ लग सकता है? सर पे भी, क्योंकि आयुष को ठीक लग रहा था, है ना? अब तुम लगाओ येलो कहाँ पे लग सकता है? येलो 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 येलो, वेरी गुड। एक और येलो कहाँ लग सकता है? कहाँ बताओ? बताओ, लगाओ। सही है, वेरी गुड। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। देखो ये क्या है? ये एक पोयम है। आज हम लोग एक पोयम करेंगे। आपको दिख रहा है ना? हम लोग अपने हाथ कैसे धोते हैं? ऐसे, और फिर ऐसे 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 नाखूनों को भी रगड़ते हैं और पहले टैप को खोलते हैं। टैप खोलते हैं ना, और फिर पानी चलेगा। पानी ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, तो बोलो, दिस इज द वे, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड्स, वी वॉश आवर हैंड्स, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड्स, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, this is the way we brush our teeth, this is the way we comb our hair, this is the way we comb our hair। ठीक है, तो हमें अच्छी तरीके से हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से साफ रखना चाहिए या नहीं? अगर नहीं, देखो यहाँ पे ये सब क्या है? अगर हम अपने हाथ वॉश करें, हाँ वेरी गुड, हम अपने हाथ वॉश करेंगे तो क्या भाग जाएगा? कीटाणु भाग जाएंगे। हम अपने दांत साफ करेंगे तो क्या भाग जाएगा? कीटाणु भाग जाएंगे। और बात को जर्म्स सारे, वेरी गुड। और हमारे बाल जो है हम लोग अच्छे से साफ करके साफ रखना चाहिए। और क्या लगाना चाहिए बालों में? अच्छे से साफ करने चाहिए, तेल लगाना चाहिए और शैम्पू करना चाहिए। बालों को ठीक से कंघी करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं, अभी हेलो।
चलो बच्चों, आज हम लोग एक स्टोरी करने जा रहे हैं। ये देखो, स्टोरी का नाम क्या है? लायन और माउस। दिख रही है लायन यहाँ पे? और माउस भी दिख रही है? ओके, तो हम स्टोरी कहते हैं वन डे, एक दिन एक जंगल में एक लायन था और वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। वेरी गुड, सो रहा था। और अचानक से आ गया ये माउस। माउस आके क्या कर रहा था? लायन को नोज पर परेशान कर रहा था। लायन गॉट अनॉयड मतलब गुस्सा आ गया। उसने तुरंत लायन माउस को पकड़ लिया और कहा कि मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। माउस ने कहा प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज करके। उसके बाद लायन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माउस ने कहा कि जब भी तुम मुसीबत में रहोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। तो लायन जो है हंसने लगा तुम इतने छोटे हो के मेरी मदद करोगे? तो माउस ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक माउस जो है, शिकारी जो है, लायन पे जाल फेंक दिया और उसी समय लायन जो है क्या कर रहा था? रो रहा था। और तभी वहां से माउस आया और नेट को काट दिया और इस तरीके से दोनों क्या बन गए? अब फ्रेंड्स बन गए। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? हाँ? क्या पता चलता है? वेरी गुड, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अच्छा, स्टोरी समझ में आई? अब हमें क्या करना है? आपके पास ये कुछ ये है, ठीक है? आपको करना है, रुको, आपको करना क्या है? स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पूरा सेट करना है। कर लोगे सेट? ठीक है, ऐसे अभी हम रखते हैं। तो चलो फटाफट जल्दी जल्दी सेट करके दिखाओ। आराम से रुको। ठीक है, पहले ऐसे रखो। हाँ, चलो जल्दी ये लगा ना, ये जाल वाला है, उधर लगा। हाँ, यही पर यही लगा। वेरी गुड। चलो हो रहा है, कोशिश हो रहा है, जल्दी से। मैं उल्टा हो रहा जल्दी पजल सॉल्व कीजिए, जल्दी से। ये गलत है। वेरी गुड। देखो हमारा स्टोरी बन गया ना? वेरी गुड। मैम, मुझको सॉरी और प्लीज थैंक यू करना चाहिए। वेरी गुड। और बताओ थैंक यू कब बोलना चाहिए हमें? कब बोलना चाहिए थैंक यू? वेरी गुड, जब हमें कोई मदद करता है तब। और सॉरी कब बोलना चाहिए? जब कुछ गलती हो जाता है
तब। और प्लीज कब बोलना चाहिए? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हमने क्लास में एक बार इनफॉर्मल लेटर के बारे में किया था, तो अब आप देखिए, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक उसी तरीके से लेटर के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेटर का हेडिंग होता है, हमेशा हेडिंग टॉप में क्या होता है? हेडिंग, जिसमें हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एड्रेस इन्फॉर्मेशन और डेट लिखते हैं। फिर हमारे ग्रीटिंग्स आते हैं। ग्रीटिंग्स में जैसे कि हम डियर लिखते हैं, जैसे डियर मम्मी, डियर फ्रेंड, डियर पल्लवी, डियर आपके जिसके जो भी दोस्त वगैरह है, मम्मी पापा जिसके भी हो। फिर आती है मेन पार्ट ऑफ द लेटर, जिसको हम लोग कहेंगे बॉडी, यानी कि जिसमें हम लोग सारी चीज़ें लिखेंगे लेटर के बारे में, हमको जो भी बात करनी है, ठीक है। और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोजिंग में हमेशा आएगा बेस्ट विशेस लिख सकते हैं, योर्स लविंगली लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं, और फिर हमारा आएगा सिग्नेचर। तो क्या आप इसके बेस पे एक मुझे समझा सकते हैं कि आप लेटर कैसे लिख सकते हो? यस मैम। बना के दिखाओ तो। इस पे कॉपी पे बना दो, यहीं पे बना दो, ठीक है। कैसे करेंगे? हेडिंग मैम हम यहाँ पे, वहाँ पे लिखेंगे उस जगह का नाम। ओके, क्या लिखेंगे? एड्रेस, ठीक है। नीचे में डेट। वेरी गुड। फिर आता है हमारा, फिर आएगा हमारा डियर। ओके, यानी कि ग्रीटिंग। डियर किसको लिखना है? आप डियर किसको दे रहे हैं? जिसको भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। डियर आप यहाँ पे किसी का नाम मेंशन करना चाहते हैं? लिखेंगे जिसको जिसका मन है, मतलब जो लिखना है। ओके, यहाँ पे डियर के आगे आप किसको भेजना चाहते हैं? मैं अपनी मॉम को भेजना चाहता हूँ। ओके, आप अपनी मम्मा को भेजना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? उनके बारे में ओके, कुछ आप अपने जो स्कूल में हुआ है वो सब आप लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। क्लोजिंग में हमेशा क्या लिखेंगे? हमारा क्लोजिंग में हमेशा हमारा क्या लिखेंगे हम? योर्स लविंगली। वेरी गुड। एंड देन लास्ट में क्या लिखेंगे? एंड देन लास्ट में हम सिग्नेचर लिखेंगे। सिग्नेचर और आपका नाम। वेरी गुड। आपका क्या नाम हुआ? मोलू। ओके, और आप किस क्लास से हैं? 5। वेरी गुड। किस स्कूल से हैं आप? राजकीय मध्य विद्यालय कमरुद्दीनपुर, बेगूसराय। थैंक यू मोलू। अब आप लोगों के पास एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिख रहा है? वेट, अभी कुछ से कुछ नहीं करना है, पहले देखो। आपके पास यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह है लेसन के, मैंने वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आप लोगों का लेसन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स है। ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। उल्टे शब्द। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाइट। NIGHT, नाइट। नाइट का उल्टा क्या होता है? डे। अब आपको क्या करना है? आपको इसको टच करना है, और डे जहाँ पे भी आप टच करके देखो, वाह, यानी कि आपका सही आंसर पे वो ब्लिंक भी करेगा और आवाज़ भी आएगा। अब आप किसी और पे भी टच कीजिए, जैसे नाइट को टच कीजिए, आप नाइट को टच करके रखिए और किसी और पे टच करके देखिए आपको आवाज़ आएगा, ब्लिंक करेगा? नहीं कर रहा है। अब ठीक उसी तरीके से ये क्या है आप बताइए? PUPIL, प्यूपिल। प्यूपिल का उल्टा क्या होता है? टीचर। वेरी गुड। कैन यू सी दैट? मज़ा आया? यस मैम। मजा दो, अब हम थोड़ा कर देते हैं। ओके, एक और ट्राई कर लो। BUY बाय। यस, बाय का उल्टा सेल।